कोर्ट द्वारा प्राप्त समन की तामील। सीआरपीसी की धारा 61 से लेकर धारा 69 तक है। इसमें अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चीज़ डिफाइन की गई हुई है। धारा 61 सीआरपीसी, इसमें समन का प्रारूप है। समन लिखित में होता है, 2 प्रतियों में होता है। इसके अंतर्गत तारीख व समय उल्लेख होता है, अपराध का उल्लेख होता है तथा पीठासीन अधिकारी या उच्च न्यायालय के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त होता है। न्यायालय की मोहर और कौन से न्यायालय में उसे उपस्थित होना है, वो सारी चीज़ें इसमें अंकित होती है। तो ये समन का प्रारूप धारा 61 के अंदर आता है। धारा 62 दंड प्रक्रिया संहिता, इसके अंतर्गत समन की तामील। समन की तामील कौन करेगा? पुलिस अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 2 प्रतियों में से 1 प्रति देकर तथा प्रति पर हस्ताक्षर करवाकर। समन की जब तामील करेगा तो 2 प्रतियां इनके पास रहेगी, 1 प्रतिलिपि उसे दी जाएगी जिसका समन है, और उस पर जो प्रतिलिपि हमारे पास होगी उस पर उसके सिग्नेचर करवा दिए जाएंगे कि इट्स मीन वो पाबंद हो चुका है। धारा 63 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सोसाइटी में वर्क करने वाले, निकायों में वर्क करने वाले लोगों की तामील के लिए उनके प्रबंधक को देकर या फिर उन्हें उनके नाम से डाक में भेजकर की जाती है। धारा 64 दंड प्रक्रिया संहिता, समन किया गया व्यक्ति नहीं मिलने पर, जिसके नाम समन आया हुआ है वह व्यक्ति नहीं मिल रहा, तो उसके परिवार में जो भी वयस्क सदस्य होगा उसके द्वारा उसकी तामील करवाई जाएगी। धारा 62 सीआरपीसी के अनुसार। धारा 65 दंड प्रक्रिया संहिता में जिस व्यक्ति का समन है और वो घर पे नहीं मिलता, तो 2 प्रतियां हमारे पास होती है, उसमें से 1 प्रति चस्पा कर यानी कि उसके घर पर चिपका कर आएंगे तो वो समन की तामील मानी जाएगी धारा 62 के तहत। सेक्शन 66 दंड प्रक्रिया संहिता, सरकारी सेवक की तामील उसके विभागाध्यक्ष को भेजकर की जाएगी धारा 66 में। सेक्शन 67 दंड प्रक्रिया संहिता, जिस व्यक्ति के खिलाफ समन है उसकी तामील करनी है तो स्थानीय सीमा से बाहर तामील संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजकर करेंगे। वो वहाँ पर नहीं है और स्थानीय सीमा से बाहर है तो उसकी तामील संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजकर कराई जाएगी, वही धारा 62 के अनुसार। सेक्शन 68, ऐसे मामले में जब स्थानीय सीमा के बाहर किसी अधिकारी द्वारा समन की तामील कराई गई है तो तामील कुनिंदा को कोर्ट में पेश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये माना जाएगा कि उसकी तामील कराई गई है। सेक्शन 69 दंड प्रक्रिया संहिता, साक्षी के पास डाक द्वारा भेजकर तामील, जिसकी तामील करवानी है उसे हम धारा 69 के अंदर डाक द्वारा भेज सकते हैं तामील के लिए। ये वीडियो मैंने सेक्शन 61 से लेकर 69 सीआरपीसी यानी धारा 61 से लेकर धारा 69 तक के है सीआरपीसी में है। इसके अंतर्गत समन की तामील आती है। धारा 61 से लेकर धारा 69 तक समन की तामील आती है। इसे ट्रिक्स के ज़रिए मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ एक लाइन याद रखनी है आपको, प्रकाशन नसबंदी। इसके हर वर्ड में सेक्शंस आएंगे और क्या क्या कार्य होंगे वो सारे आएंगे। प्रकाशन नसबंदी का प्र निकालेंगे तो 61 प्रारूप, समन का प्रारूप कैसा होना चाहिए, ये 2 प्रतियों में होता है। इसके अंतर्गत न्यायाधीश की सिग्नेचर
मोहर होते हैं, उसका दिनांक होती है, समय होता है और कहाँ पर उस व्यक्ति को पेश होना है और किस मुकदमे में है या किसी चीज़ में है, उसके बारे में उसका प्रकरण का सारा उल्लेख होता है। ये धारा 61 में यानी पूरे समन का प्रारूप होता है। अब आ जाओ प्रकाशन का क है, क से कौन और कैसे, तब समन की तामील कौन कराएगा और कैसे कराएगा। 2 प्रतियों में होता है, एक प्रति पे उसके सिग्नेचर्स लेंगे, पुष्ट पे भी उसके, पृष्ठ पे भी पीछे उसके सिग्नेचर ले सकते हैं और वो तामील मानी जाएगी, यानी बात तामील, उसने तामील कर ली है। फिर आ गया 63 प्रकाशन स से हम सोसाइटी लेंगे, सोसाइटी और निकायों के जब हम तामील कराएंगे तो उसके विभाध्यक्ष के द्वारा तामील कराई जा सकती है। फिर न आ गया, न के अंदर नहीं, यानी वो घर पर नहीं है जिसके खिलाफ समन है, जो उपस्थित होने के लिए जिसके बारे में कहा गया है, समन जिस व्यक्ति का है वो घर पर उपस्थित नहीं है, तो उसके घर पर उपस्थित कोई भी वयस्क व्यक्ति से हम उसकी तामील करवा सकते हैं, यानी कि हम उसे पाबंद करवा सकते हैं कि हमने उसे ये सारी दिनांक, समय और कोर्ट कहाँ पे पेश होना है उसके बारे में हमने उसे बताया। फिर आता है प्रकाशन, क्लियर हो गया है। न, नसबंदी से न 65 के अंदर यदि वो घर पर नहीं मिलता या कोई भी नहीं मिलता, ताला लगा हुआ है, हम उसके घर गए, बार बार गए तो नहीं मिल रहा, तो हम उसमें से एक प्रति चस्पा यानी चिपका देंगे उसके घर पर। फिर 66 नसबंदी स से सरकारी सेवक की तामील सेक्शन 66 के अंतर्गत की जाती है और तामील सारी जो भी की जाएगी 62 के तहत ही होगी। उसके बाद में 6 नसबंदी ब से बाहर, क्षेत्राधिकार से बाहर तामील करना, ये 67 के अंदर आएगा। 68 के अंदर यदि हमने तामील करवा ली है तो उसके पुष्ट पे हमने लिख दिया कि जिस व्यक्ति की वो तामील है, वो व्यक्ति की हमने तामील करवा ली, उसके सिग्नेचर ले लिए, तब उस व्यक्ति को जो तामील कुनिंदा है, जो तामील करवाने गया हुआ है, उसे कोर्ट में पेश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने उसके पीछे उसकी रिपोर्ट लिख दी कि श्रीमान समन बाद तामील पेश है, इट्स मीन कि समन की तामील हो चुकी है। वो 68 के अंदर। 69 के अंदर डाक द्वारा, यानी नसबंदी, दी से हम डी ले लेंगे और डाक, डी से डाक ले लेंगे, तो डाक द्वारा तामील। ये सारी प्रकाशन नसबंदी के एक एक वर्ड में पूरी इसकी 61 से लेकर 69 तक समन की तामील है। थैंक यू। जय हिंद।